मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा प्रेमी अभी खुद से बहुत असंतुष्ट है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वह जरा भी खुश नहीं है। वह जो देखना चाह रहा है अपने जीवन में, उसे वह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वह जो बनना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है। इसीलिए वह अपने जीवन से, अपनी चीज़ों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है मेरे प्रिय। उसने अपने जीवन में तो बहुत कुछ सोच रखा था कि एक दिन मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरे साथ यह होगा, मैं ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को बदलूँगा, वह होगा। किंतु उसके हिसाब से उसे कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसी बात से वह बहुत ज़्यादा असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसीलिए उसे यह समझ भी आ गया है कि जैसा हम अपने जीवन के बारे में सोच रखते हैं या सोचते हैं, जीवन तो एकदम उसके विपरीत होता है। यह जीवन हर पल बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है मेरे बच्चे। उसे आभास हो गया है सारी चीज़ों का, वह समझ चुका है। और अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरी इस जीवन से और अपने साथी से जो उम्मीदें थी, मांगें थी, आशाएं थी, वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण ही आज मैंने अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को खो दिया जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम था। मेरे बच्चे, तुम्हें खो देने का उसे पछतावा है। इसीलिए उसे अब समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है हमें। कोई न कोई पाठ अवश्य पढ़ा कर जाती है, जिसे पढ़कर, जिसे सीख कर आगे बढ़ना ही चाहिए मेरे बच्चे। वह यह भी सोच रहा है कि काश मैंने अपनी उम्मीदों को, अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता तो शायद आज तुम उसके जीवन में, उसके पास, उसके साथ रह रहे होते। उसे इस तरह अकेलापन का अनुभव नहीं होता, वह इस प्रकार बिखर नहीं जाता मेरे बच्चे। उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वह बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहा है कि ना वह अपनी किसी उम्मीद को पूर्ण कर पाया और ना ही कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। और इसी कारण वह पछतावे की अग्नि में इस प्रकार जल रहा है मानो उसके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो और अपने जीवन से वह पूर्ण रूप से नाखुश होकर बैठा हुआ है। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखो कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हो सकती है। तुम
जिसे जैसा देखते हो वह वैसा बिल्कुल नहीं होता है मेरे प्रिय। जब कोई इंसान किसी इंसान से पहली बार मिलता है तो वह उसके सामने दिखावा अधिक करता है मेरे प्रिय। वह नहीं दिखाता जो वह होता है, ताकि उस दूसरे इंसान पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए मेरे प्रिय। उसके असली रंग क्या हैं, उसकी असली पहचान क्या है, यह तुम्हें कुछ समय बाद ही दिखाई देने लगेगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी किसी का रंग देखना हो तो तुम्हें उसके साथ कुछ समय बिताना होगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि यह इंसान किस प्रकार का है, इसकी मनसा क्या है, यह मुझसे चाहता क्या है, क्यों आया है यह मेरे जीवन में। तब तुम्हें इस बात का भान होगा मेरे बच्चे। उसे सब कुछ उस समय समझ में आ रहा है जब उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया और अपने रिश्ते को इस हद तक लेकर चला आया जहाँ से अब वापस आ पाना कठिन हो गया है। वह सुबह से ही इन सारी बातों को अपने दिमाग में सोचे ही जा रहा है। यह सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह गूंज रही हैं कि केवल उसे तनाव की अनुभूति हो रही है, हर पल उसे दर्द का अनुभव हो रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता नजर ही नहीं आ रहा है मेरे प्रिय। इसीलिए उसकी जो उम्मीदें हैं वह हर पल केवल टूटती ही जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए वह जो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच भी रहा है तो खुद को यही सोच सोच कर रोक ले रहा है कि जितना उसने बिगाड़ दिया है अब वह सही नहीं हो सकता। तुम्हें खोने का डर कब उसके गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगा, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है और उसे जितना कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सोच लेने के बाद वो अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिहीन महसूस कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि आखिर मैंने यह सब क्या कर दिया, यह सारी भूल आखिर मुझसे कैसे हो गई मेरे बच्चे। और जो तुम खामोश होकर बैठ गए हो, इसी कारण तुम्हारी खामोशियां भी उसे हर पल डरा रही हैं, उसे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वह बार बार यही सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई अन्य तो नहीं आ गया, तुम आगे तो नहीं बढ़ गए, उसे भूल तो नहीं गए। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर मैं उसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, और अगर दिखाऊंगा भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, क्या वह मुझसे पहले की तरह मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर मानो वह चुप सा हो गया है, गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल बार बार तुम्हारी तरफ भागने के लिए आतुर है, किंतु वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते मेरे प्रिय। उसका दिल केवल तुम्हें खोज रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह अपने आप को इन्हीं सारे डरों के कारण रोक रहा है। वह अपने परिवार वालों से
अपने दोस्तों से तुम्हारी हर पल प्रशंसा करता रहता है कि मैंने इतना गलत किया उसके साथ, इतना बुरा व्यवहार किया, इतना सब कुछ किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सारी बातों को बोल बोल कर वह तुम्हारी प्रशंसा हर किसी से कर रहा है मेरे प्रिय। वह बार बार कह रहा है कि उस जैसा साथी केवल सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है जो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा साथी प्राप्त हुआ जिसकी कदर मैं कभी नहीं कर पाया। अब उसे भली भांति समझ में आ रहा है प्रिय कि जितना समय वह तुम्हारे साथ था तो वह जिंदा था मेरे प्रिय। अब वह खुद को एक मरे हुए व्यक्ति के समान समझ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना एक पल भी वह रह नहीं पा रहा है, अधूरा सा रह रहा है। तुम्हारे बिना उसका जीना नामुमकिन सा हो गया है। वह बार बार यही कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में वापस चले आओ, क्योंकि खुद से वापस आने की मेरी हिम्मत तो अब टूट चुकी है। तुम ही आकर अब मुझे संभाल लो, वरना मैं और भी बिखर जाऊंगा। मेरे बच्चे, अब उसके अंदर तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं है। मेरे पास तुम खुद वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे प्रिय, वह हर पल कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हो वह दे दो, किंतु इस प्रकार मुझसे दूर मत रहो। अगर तुम्हें मुझसे बदला ही लेना है तो बदला भी ले लो, किंतु अब मुझे माफ़ कर दो। वह तुमसे पूछ रहा है कि क्या अब हम दोनों एक नहीं हो सकते? क्या पहले की तरह अब हम साथ नहीं रह सकते? यूं ही दूर दूर रहना लिखा हुआ है हमारी किस्मत में? मेरे बच्चे, यही सवाल वह बार बार दोहरा रहा है। उसके मन में यह सारे प्रश्न गूंज रहे हैं। मेरे प्रिय, उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे, उसे फिर से उसी प्रकार प्रेम दोगे, उससे बात करोगे, उसका साथ दोगे। वह कह रहा है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर को अभी भी अपने दिल में छुपा कर रखा है, और उस तस्वीर को देख देख कर वह बहुत रोता है, क्योंकि मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। और अब मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था उसी प्रकार तुम्हें भी भड़काया गया था, लेकिन तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लोग तुम्हें भड़काते रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार पड़ गई। और आज तुम दोनों पछतावे की अग्नि में केवल जल रहे हो मेरे प्रिय, और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें यह सब कुछ समझने की आवश्यकता है कि लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। मेरे प्रिय, तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा, तभी तुम अपने रिश्ते को सही कर पाओगे। मेरे प्रिय, जब तक तुम अच्छा नहीं सोचोगे तब तक रिश्ता सुधर नहीं सकता। तुम्हें अच्छा सोचना ही होगा अपने रिश्ते को लेकर, तुम्हें सब कुछ सही करना ही होगा, तुम्हें हिम्मत दिखानी ही होगी। मेरे प्रिय, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो
तो मेरे बच्चे अभी यस टाइप करो। मेरे प्रिय, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।